पारस डिफेंस, इसको लेकर के सवाल है। शाही जी पूछ रहे हैं कि ये ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए लेना हो तो कौन से लेवल ठीक रहेंगे, ऊपर कहाँ, अगर प्रॉफिट के लेवल भी आप कहीं पे देखते हो तो बताइए। मेरे हिसाब से राही जी, अगर आपने मेरी शुरुआत की बात सुनी हो तो आप इसमें से इन्वेस्टमेंट वर्ड तो पहले ही निकाल देते हैं, बिकॉज मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके दिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेडिंग। क्या था पारस, ये पता नहीं लिस्ट ही हुआ है इतना महंगा, उसके बाद भी क्या इसमें डिमांड है भाई। 100 के ऊपर तो अभी भी है प्राइस अर्निंग। पारस डिफेंस ट्रेडिंग हिसाब से ही देखिए, और ट्रेडिंग के हिसाब से तो अभी राम भरोसे हो गया लगता है। देखिए ऐसा लेकिन है कि आज लेकिन शायद इनकी नज़र इस बात पे जा रही होगी कि 200 डे मूविंग पे एवरेज पे आ गया है तो शायद यहाँ सपोर्ट मिले। 200 पे आ गया, 50 पे आया है मेरे हिसाब से। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज 998 पर है और इसका 200 डे मूविंग एवरेज 970 है। रजी 200 दिन का डेटा ही नहीं है इसमें, तो बना कहाँ से? 200 200 डीएम में नहीं बनना चाहिए, मैं वही काउंट कर रहा हूँ। ये आप तो मंथली 2000 कैंडल भी डालिए। ये 2021 की लिस्टिंग है, पारस हाँ, डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। ओके, आपके सामने चार्ट दिख रहा है। ठीक है। अच्छा सॉरी, मैंने गलत डेटा डाला था, ठीक है, परफेक्ट। हाँ, तो 200 ईएमए पे आ गया है, करेक्ट है। एनीवेज अभी ऐसा है कि पारस 200 ईएमए पे आ गया है और डिमांड लेकिन नीचे से है, यहाँ से डिमांड है नहीं ज़्यादा। क्या हो सकता है, बिकॉज बार बार ओवरसोल्ड हो गया है ना, बहुत बार यहाँ से ओवरसोल्ड होके पलट रहा है। तो एक सोच इनकी ठीक हो सकती है कि यहाँ से पलटे ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से, पॉइंट है उसमें। लेकिन इसमें ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ज़्यादा ज़रूरी है इसका 1100 1120 के ऊपर क्लोज होना। एटलीस्ट आज का डेटा तो कहता है 1115, मे बी वो थोड़ा सा चेंज होके 1110 1100 ये सब भी आ जाए, तो आप मान के चलिए रफली कि इसको ट्रेड करने का तरीका मेरे हिसाब से होना चाहिए, पहले इसको 1120 के ऊपर क्लोज होने दीजिए, और फिर मान लेते हैं कि इसका सपोर्ट बन गया है 967 के आसपास, उस सपोर्ट को स्टॉप लॉस लेके फिर फर्दर इसमें ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन अभी ट्रेंड चेंज हुआ नहीं है, होप है कि होगा यहाँ से, लेकिन वो होप एक्चुअलाइज होता है 1120 के ऊपर। जी, देखिए यहाँ पे आ, हाल में इसकी सेल्स ग्रोथ होनी शुरू हुई है और उसके साथ ही प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखा है। लेकिन जब ये हो रहा था उस बीच में इसका शेयर नीचे गिर रहा था, तो अब इस चीज को कैसे समझा जाए? वैल्यूएशन बहुत है ना, अभी भी 105 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है, और अब डिफेंस का वो चाम तो रह नहीं गया है जो पहले हुआ करता था फिलहाल। तो मुझे नहीं लगता कि ये सेक्टर इतना फेवर में है कि यहाँ पे कोई भी बहुत ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट मिलेगा। और थोड़ा और इसको इलैबोरेट करके मैं देख रहा था, मुझे लगता है कि अब 1300 बड़ा प्रॉब्लम है इसके लिए, क्योंकि प्रीवियस ब्रेकआउट कहाँ से था? प्रीवियस ब्रेकआउट करीब-करीब 1200 1250 के रेंज से है। थोड़ा-सा ऊपर लेके जाइए, 1300 अब इसके लिए मेजर इश्यू होना चाहिए, देख के ये लगता है। तो ये मैक्सिमम आपका जा रहा है यही जो लो बन गया, ये लो क्या बन गया? 945 का, ये एक अच्छा लो होना चाहिए, और 1300 एक अच्छा फाइटिंग लेवल होना चाहिए। जी, कंपनी के बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो 2022 का पूरा साल इनके लिए मोटे तौर पे अच्छा रहा था। उसके बाद 2023 में इन्होंने कुछ उठापटक झेली है अपने सेल्स फ्रंट पे, और उसके बाद फिर 2024 में वापस रिकवरी के पाथ पे ये दिख रहे हैं, और यहाँ से अभी क्वार्टरली ग्रोथ इनकी ठीक नजर आ रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर खास करके। तो अगर ये अपने इस ग्रोथ को मेंटेन कर पाते हैं इस तिमाही में, तो क्या इन्हें एक नई अपसाइड मिलेगी? देखिए, अगर 73% का सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ कितने का? 6 614, तो अगर नहीं, 100% पे अगर प्रॉफिट ग्रो अगर आप करने लगता है। अगर आप जून तिमाही का वाई वाई ग्रोथ देख रहे हैं तो वो शायद हाँ, मिसलीडिंग हो जाएगा, क्योंकि उस जून तिमाही में अनएक्सपेक्ट पता नहीं किस रीजन से उनकी सेल्स अचानक से काफ़ी डिप कर गई थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो
नहीं, मैं अ, उस पे नहीं कर रहा, मैं आपको थियरी जी, बता रहा हूँ कैसे इसको रीड करना है। 100 का पीई है ना, तो अगर 100 टाइम 100% पे अगर प्रॉफिट ग्रोथ देने लगा, तब तो पूरी तरह से जस्टिफाइड है कि ग्रोथ भी 100%, पीई भी 100%। जी, लेकिन ये एबरेशन अगर है और अगर आप 1 क्वार्टर पीछे जाके इवैल्यूएशन करते हैं कि 30-40% का ग्रोथ है, अगर ये 40% का भी ग्रोथ देती है, तो भी हाई ग्रोथ कंपनीज़ में जाएगी और पीई इसका कम नहीं होगा। मतलब 40 टाइम में 40% का अगर प्रॉफिट ग्रोथ दे, तो आपको 70-80 का मल्टीपल ऊपर ही मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा। 2 बारी हुआ 40-40% का ग्रोथ तो ऐसे ही 80% कवर हो गया। इसलिए अगर एक ग्रोथ पोटेंशियल मेंटेन कर ले 40-50% के रेंज का, तो ये पीई एक जस्ट नंबर है। लेकिन थोड़ा-सा पीछे जाके अगर डेटा रीड करने की कोशिश करें तो इतना ग्रोथ है नहीं। इसलिए आने वाले समय में अगर 40% के ग्रोथ पे कम से कम 35-40% के ग्रोथ पे अगर ये कंपनी चलती है, प्रॉफिट ग्रोथ पे, तो इवन एट दिस वैल्यूएशन आपको यहाँ से मूवमेंट अपर साइड में मिलेगा। अदरवाइज़ यहाँ से अब ना बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी, नीचे शेयर प्राइस जाए, ना बहुत ऊपर जाए। यहीं पे अब फँस के रह जाए। जी।